ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं पंचाक्षर मंत्र के ऊपर, यानी पंचाक्षर मंत्र की हम साधना लेके आए हैं आपके लिए। साधना आप ये बहुत ही फलीभूत साधना है। आप इसको करोगे तो इसका अनुभव शीघ्र ही होगा आपको। हाँ, इतना थोड़ा लेट हो सकता है उसका अनुभव, थोड़ा समय लग सकता है आपको, क्योंकि आप पहली बार करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी। फिर धीरे धीरे जैसे ही आप करते जाएंगे तो आपके लिए वो साधना आसान होती जाएगी। तो आज इस जानकारी इसके ऊपर है कि पंचाक्षर मंत्र की साधना। आज वीडियो में ये बताऊंगा कि पंचाक्षर मंत्र की साधना कैसे की जाती है और पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये भी आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यार से कमेंट कर दीजिए ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आपका रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई कहाँ से। पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति महादेव के 5 मुखों से हुई है। महादेव के 5 मुख थे, उनसे हुई है, 5 मुखों से ही हुई है उनकी उत्पत्ति पंचाक्षर मंत्र की। इसलिए ही उसको पंचाक्षर 5 अक्षर का मंत्र बोला जाता है। 5 अक्षर का मंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि 5 मुखों से उनकी एक एक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इसको पंचाक्षर मंत्र बोला जाता है। ये महादेव का खुद से सिद्ध किया हुआ मंत्र है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है, आपको इसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको इसके अनुभव शीघ्र ही होते हैं और इसके जो भी होते हैं इसके फल जो होता है आपको शीघ्र मिलता है, क्योंकि और जो मंत्र होते हैं उसको जागृत करना पड़ता है। ये पहले से ही जागृत है, इसलिए इसको जागृत करने की ज़रूरत नहीं है। जागृत करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, हर इंसान की अपनी, हर साधक की ना अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अभी मैं इस मंत्र को सिद्ध करूँगा। मंत्र को सिद्ध करना अपने लिए क्या करना है, मंत्र को सिद्ध और इसकी शक्ति बढ़ानी है तो आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। 1.25 लाख का जाप करके आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आज पंचाक्षर मंत्र की साधना बताऊंगा। सबसे पहले जब पंचाक्षर मंत्र आप जाप करेंगे उससे पहले आप नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के आप अपने आसन पर बैठिए। फिर मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंत्र का उच्चारण करते समय मुझे ये बोलते हैं कि मंत्र में हमारा मन नहीं लगता, यानी साधना में हमारा मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है। इस वजह से हम मन को कैसे टिकाएं। तो जाहिर सी बात है, मन को जहाँ टिकाओगे वहीं केंद्रित होगा। समय लगेगा मगर धीरे धीरे सब हो जाता है। आप क्या करिए, जब भी आप मंत्र जाप करें तो अपना ध्यान, जो अपना सोच होती है, वो जो माला होती है, माला के मनके होते हैं, जो मनके होते हैं, उन मनकों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे आपने एक मनका गया, दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब ऐसे अपनी ध्यान बनाए रखना है उस पर। मंत्र जाप भी करते रहें, आप उस पर ध्यान बनाते रहें। उससे होगा क्या, आपका ध्यान शीघ्र लगेगा। आपका ध्यान शीघ्र लगेगा और मंत्र में आपको पता भी नहीं चलेगा समय आपका बीत गया। आपको कुछ टाइम दिक्कत होगी, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन दिक्कत होगी। उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका मन पूर्ण तरह केंद्रित हो जाएगा। तो उसमें आपको पता भी नहीं लगेगा आपका समय बीत गया। आधा घंटा, 1 घंटा, कोई पता नहीं चलेगा उसमें। तो आप साधना आराम से कर सकते हैं उसकी। ठीक है जी, ये बात हो गई। जब आप मंत्र जाप करके उठें तो मंत्र पूरा होने के बाद, साधना पूरी होने के बाद अब क्या करना है, आपको माला को 10-15 मिनट अपने गले में धारण करना है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि धारण करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। धारण करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
जो माला होती है, माला में ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आपके शरीर में जाएगी तभी आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो 10-15 मिनट के लिए आप उस माला को धारण करिए अपने गले में। उसके बाद फिर रख दीजिए। आपको एक जोत भी जलानी है महादेव की, और एक धूप जलानी है, और महादेव का फ़ोटो रखना है सामने अपने। फिर आप जब अगले दिन जब आप सुबह जब उठेंगे तो मैं सबको यही कहता हूँ, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही आप साधना करें। ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर मेरी अगली वीडियो आएगी, आप ब्रह्म मुहूर्त को समझ लेना अच्छी तरह, कि मैं उसमें बताऊंगा ब्रह्म मुहूर्त के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, साधना में ब्रह्म मुहूर्त में साधना क्यों की जाती है, सब बातें उसमें बताऊंगा। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेंगे तो आपको शीघ्र फल की प्राप्ति होगी और आपकी साधना सफल होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप साधना करने के बाद क्या करिए, साधना पूरी होने के बाद 4 बजे जब आपका टाइम हो जो उठने का, यानी 3:30 से लेकर 5:30 तक जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। आप 5 बजे उठ जाइए, एक घंटा का कर लीजिए, 4:30 बजे उठ जाइए, 5:30 तक कर लीजिए अपने जाप। फिर उसके बाद नहा धो के तो साधना आप करते ही हैं। तो आगे आ रही है ठंड, आ रही है आगे, तो आपको नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह हाथ धो के, पैर धो के आप साधना भी कर सकते हैं। तो आप फिर दोबारा नहाना चाहते हैं, जैसे मंदिर जाना चाहते हैं तो नहा लीजिए दोबारा। फिर शिव मंदिर जाइए। शिव मंदिर जाने के बाद महादेव को स्नान आदि क्रिया कीजिए जो आप पूजा पाठ में करते हैं। एक मौली ले जाइए, कलावा ले जाइए। कलावा को आपको क्या करना है, एक कलावा 4 पताशे 4-5 पताशे ले जाइए, और भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करने के लिए आपको कलावा बांधना है। उसके बाद फिर जो आप पताशे लाए हो, पताशों को आप वो गणेश जी को, कार्तिक जी को, नंदी जी को, माता पार्वती जी को और शिवलिंग को आप पताशा चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो जल होगी, जो महादेव को स्नान कराएंगे, तो उसमें भी एक पताशा डाल लीजिए। आप मीठे जल से स्नान करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप स्नान करवाइए। फिर उसके बाद आप जब अपने घर आएंगे, उसके बाद फिर अपने मंदिर में, जो आपके मंदिर घर के अंदर आंगन में बना हुआ होगा मंदिर, आप उसकी पूजा अवश्य करनी है। आपको पूजा करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, पूजा करने के बाद जब काम पे जाएंगे, आप काम से पहले माता पिता के चरणों पे हाथ रख के जाइए, उनका आशीर्वाद लेके जाइए। घर से जाएं आशीर्वाद लेके जाएं, घर पे आएँ तो आशीर्वाद लें। शाम सुबह ऐसे करते रहना साधना। आपको 1 महीना 2 महीना आप करके देख लीजिए, आपको इसके फ़ायदे अपने आप देखने को मिलेंगे। और इतना भी हुआ है, मैंने खुद साधना उठाई है ये वाली पंचाक्षर मंत्र की, तो मुझे महादेव के दर्शन भी हुए हैं, महादेव के दर्शन भी हुए हैं, विराट रूप में हुए मुझे दर्शन। वो मेरी साधना ख़त्म हो चुकी है, अब मैं साधना और हमेशा करता रहता हूँ साधना में। तो उस साधना में मैंने देखा था महादेव को, अब स्वप्न में देखा है अपने। तो आप भी इस साधना को उठा के अपना भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। महादेव बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा आपको अवश्य मिलेगी। उनकी कृपा के पात्र आप जरूर बनेंगे, साधना करेंगे।
महादेव को ये मंत्र बहुत ही प्यारा लगता है। ये पंचाक्षर मंत्र बहुत ही प्यारा। माता पार्वती ने भी जो तपस्या की थी भगवान शिव को पाने की, तो उस समय भी यही जाप किया था इस मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का। तो आप भी अपने पंचाक्षर मंत्र का जाप करके महादेव की विशेष कृपा पा सकते हैं। इवन तो इतना कहा गया है शिव पुराण में, इतना कहा गया है कह रहे इस पंचाक्षर मंत्र का सच्चे मन से जाप करेंगे आप, मतलब मन में जाप करेंगे तो आपको महादेव की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाएगी। तो काम पे जाएंगे जब आप, तब आप मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। आपको काम करते रहिए और मंत्र का उच्चारण करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, विनती लेता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट कर दीजिए ओम नमः शिवाय। तो नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।